मैंने कुछ समय पहले लिखा था भारत के विषय में कि धरती के अंतस में जो गहरा उतरेगा, धरती के अंतस में जो गहरा उतरेगा, उसी के नैनों में जीवन का राग दिखेगा। धरती के अंतस में जो गहरा उतरेगा, उसी के नैनों में जीवन का राग दिखेगा। जिन पैरों में मिट्टी होगी, धूल सजेगी, उन्हीं के संग संग एक दिन सारा विश्व चलेगा। रेलवे स्टेशन से आपका सफर शुरू होता है और आज रॉयल पैलेस में आप खास मेहमान बने। इस सफर को मोदी जी कैसे देखते हैं आप? प्रसून जी, मैं सबसे पहले तो आप सबका आभारी हूं कि इतनी बड़ी तादाद में आप सबके दर्शन करने का मुझे सौभाग्य मिला है और आपने धरती की धूल से अपनी बात को शुरू किया है। अब तो कविराज हैं तो रेलवे से रॉयल पैलेस, ये तुकबंदी आपके लिए बड़ी सरल है लेकिन जिंदगी का रास्ता बड़ा कठिन होता है। जहां तक रेलवे स्टेशन की बात है, वो मेरी अपनी व्यक्तिगत जिंदगी की कहानी है। मेरी जिंदगी के संघर्ष का वो एक स्वर्णिम पृष्ठ है जिसने मुझे जीना सिखाया, जूझना सिखाया और जिंदगी अपने लिए नहीं, औरों के लिए भी हो सकती है, ये रेल की पटरियों पर दौड़ती हुई और उससे निकलती हुई आवाज से मैंने बचपन से सीखा, समझा। तो वो मेरी अपनी बात है। लेकिन रॉयल पैलेस ये नरेंद्र मोदी का नहीं है। ये मेरी कहानी नहीं है। और जो भावना आपके अंदर, वो रॉयल पैलेस 125 करोड़ हिंदुस्तानियों के संकल्प का परिणाम है। रेल की पटरी वाला मोदी ये नरेंद्र मोदी है। रॉयल पैलेस 125 करोड़ हिंदुस्तानियों का एक सेवक है, वो नरेंद्र मोदी नहीं है। और ये भारत के लोकतंत्र की ताकत है, भारत के संविधान का सामर्थ्य है कि जहां एक ऐसा एहसास होता है कि वरना जो जगह कुछ परिवारों के लिए रिजर्व रहती है, और लोकतंत्र में अगर जनता जनार्दन जो ईश्वर का रूप है वो फैसला कर ले तो फिर एक चाय बेचने वाला भी उनका प्रतिनिधि बनकर के रॉयल पैलेस में हाथ मिला सकता है। ये जो व्यक्ति और नरेंद्र मोदी जो प्रधानमंत्री देश का प्रतिनिधित्व करते हैं, ये दोनों एकमय हो जाते हैं जब ऐसी जगह में आप होते हैं, या आपको स्वयं को देखते हैं कि मैं एक सफ़र कर चुका हूँ, या वो एक रस हो जाता है, सब मिल जाता है और एक ही व्यक्ति रह जाता है।
ऐसा है, मैं वहां होता ही नहीं हूं। और मैं तो आदि शंकर के उस अद्वैत के सिद्धांत को किसी जमाने में उससे जुड़ा हुआ था, तो मैं जानता हूं कि जहां मैं नहीं, तू ही तू है। वाह वाह। जहां द्वय नहीं है, वहां द्वंद नहीं है। और इसलिए जहां द्वैत नहीं है, जी और इसलिए अगर मैं मेरे भीतर के उस नरेंद्र मोदी को लेकर के जाता हूं, तो शायद मैं देश के साथ अन्याय कर दूंगा। देश के साथ न्याय तब होता है कि मुझे अपने आप को भुला देना होता है, अपने आप को मिटा देना होता है, स्वयं को खप जाना होता है, और तब जाकर के वो पौधा खिलता है। बीज भी तो आखिर खप ही जाता है जो वटवृक्ष को पनपाता है। और इसलिए आपने जो कहा वो मैं अलग तरीके से देखता हूं। जी जी जी।